Hello student, today I will discuss the coverage ratio. Okay, लास्ट क्लास में स्टूडेंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था लीवरेज रेशो. आज हम कवरेज रेशो स्टार्ट करेंगे. एंड कवरेज रेशो में हमारी 2 टाइप की रेशो होती है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड डिविडेंड कवरेज रेशो. तो स्टूडेंट दोनों को आज हम कंप्लीट करेंगे. तो देखो स्टूडेंट, हमारी कवरेज रेशो में क्या होता है. कवरेज रेशो में स्टूडेंट हम अपनी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को की कवर करने के लिए रेशो निकालते हैं. मीन आपको अपनी इनकम से, जो आपकी टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम से आपकी, ठीक है, आप इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट रेगुलरली कर सको, इसलिए ये रेशो हम निकालते हैं. ओके, टाइम टू टाइम कर सको. रेगुलर मीन टाइम टू टाइम कर सको. अब देखो स्टूडेंट, आपका यहाँ पे आपका कवरेज रेशो है. स्टूडेंट देखो, कवरेज रेशो मीन आपका these ratio are computed to know the solvency of the firm in making the periodical payment of interest and preference dividend. The interest and preference dividend are to be paid irrespective of the earning available in the hands of the firm. ठीक है, in other words these are known as fixed commitment charge of the firm. Okay student, mean आप अपनी सॉल्वेंसी के टाइम पे इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट को अपनी अर्निंग, अवेलेबल अर्निंग से किस टाइप से हैंडल करेंगे, किस टाइप से पेमेंट करेंगे, ये रेशो आपको बताता है. अब देखो, फर्स्ट हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो करेंगे. इंटरेस्ट कवरेज रेशो मीन स्टूडेंट, द फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ बोरिंग विदाउट फेल. फर्म हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने इंटरेस्ट की पेमेंट जो है, ठीक है, वो टाइम पे देने पे, ठीक है, वो हमेशा पोजीशन पे रहे, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव पोजीशन पे रहे. दिस रेशो फैसिलिटेट द प्रोस्पेक्टिव लैंडर्स टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटरप्राइज इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली आउट ऑफ द टोटल इनकम. स्टडी द कैपेसिटी इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशो. ओके, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो भी इसी को बोला जाता है स्टूडेंट. इसके दो नाम है, ठीक है, 2 नेम है इसके, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इज एनालाइज्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म. ठीक है, ग्रेटर द रेशो मीन्स द बेटर कैपेसिटी ऑफ द फर्म इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज द ग्रेटर सेफ्टी एंड वाइस वर्सा. ओके, अब देखो स्टूडेंट, इसका हम फॉर्मूला, ठीक है, एंड एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम कर लेंगे स्टूडेंट. देखो स्टूडेंट, हमारा जो ये फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो. ओके स्टूडेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट, ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का. ओके स्टूडेंट, और एग्जांपल के थ्रू हम इसे क्लियर करते हैं. मिस्टर स्मिथ आहूजा हैड एन अर्निंग ऑफ ₹3 lakh बिफोर ही पेड द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ओके, मिस्टर स्मिथ आहूजा ने 3 लाख जो है अर्न किया है और उसने इंटरेस्ट एंड टैक्स पे किया है. ठीक है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट कवरेज रेशो इफ ही पेज ₹30,000 एज एन इंटरेस्ट, व्हाट विल इट मीन्स, इसका क्या मीन है. तो स्टूडेंट देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, जो कि 3 लाख है, इंटरेस्ट 30,000 है, ठीक है, 30,000 मेंशन है, आपने रेशो निकाला 10:1. ठीक है, इट मीन्स देखो, सिंस द इंटरेस्ट coverage ratio is substantially high, it means the Mr. Ahuja has quite a good capacity in making the payment of interest and has a high safety. Okay, तो देखो स्टूडेंट, ये एक सेफ्टी पोजीशन पे हैं, जो मिस्टर आहूजा हैं वो एक सेफ्टी पोजीशन पे हैं क्योंकि उनकी हायर रेशो आ रही है. ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, डिविडेंड कवरेज रेशो क्या होती है हमारी. देखो स्टूडेंट, डिविडेंड कवरेज रेशो में स्टूडेंट देखो क्या होता है हमारा. अब हम यहाँ पर डिविडेंड की पेमेंट का, ठीक है, यहाँ पे रेशो निकालेंगे
कि हमारी पोजीशन क्या है डिविडेंड की पेमेंट की सॉल्वेंसी के टाइम पे। तो इन इलस्ट्रेट द फर्म्स एबिलिटी इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आउट ऑफ द अर्निंग अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म आफ्टर द पेमेंट्स ऑफ टैक्सेशन ग्रेटर द साइज ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेशन ग्रेटर इज द क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड वाइस वर्सा। ओके स्टूडेंट, इट मीन्स यहाँ पर हम हमारी प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट का हम जो है फर्म्स एबिलिटी निकालेंगे कि हमारी अर्निंग अवेलेबल जो है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास अभी अर्निंग अवेलेबल है उसको हम, ठीक है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेशन हम प्रेफरेंस डिविडेंड की कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे उसे। तो स्टूडेंट देखो, द प्रेफरेंस डिविडेंड आर टू बी पेड विदाउट फेल इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म आफ्टर द टैक्सेशन। ओके, अब डिविडेंड कवरेज रेशियो के लिए स्टूडेंट अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन निकालना है। ओके, आपको क्या निकालना है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन। अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन के लिए स्टूडेंट देखो आप, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमारा फॉर्मूला है। एक एग्जांपल लेते हैं, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरर्स हैव टू मेक अ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ₹60,000 एंड द अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन इज ₹3 lakh. What will be the dividend coverage ratio? What does it means? ओके, डिविडेंड कवरेज रेशो के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको 3 लाख चाहिए जो कि आपकी अर्निंग है आफ्टर टैक्सेशन, ठीक है, जो आपने टैक्स पे करने के बाद जो आपकी अर्निंग हो रही है वो अपॉन में प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड आपके पास 60,000 है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया आपने तो आपका जो आंसर आया 5:1 आया। ओके स्टूडेंट, 5:1 स्टूडेंट come in the since the value of the dividend coverage ratio is quite high, the company has a strong cautions the payment of preference dividend. Okay student, it means, ठीक है, यहाँ देखो बताया हुआ है, since the value of the dividend coverage ratio is quite high, the company has a strong, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, मीन्स हाई आपकी रेशो क्या शो करेगी, आपकी कंपनी एक स्ट्रांग पोजीशन पे है जो कि वो आफ्टर टैक्सेशन अपने डिविडेंड को अपने अर्निंग पोजीशन पे पे कर सकती है। ओके स्टूडेंट, अभी आज आपका कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, हमारा कवरेज रेशो था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके, थैंक्स एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगी स्टूडेंट।